नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई लिखाई के साथ में राजनीति भी हमारा आपका एक अंग है। उस पर चर्चा करना कोई ऐसा पाप नहीं है, वो भी तब जब बात क्षेत्र की आ जाए, आन बान की आ जाए तो ज़रूर चर्चा करना चाहिए। मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। बात यह है, जो क्षेत्र की बात में आपने ये देखा होगा कि बहन नेहा सिंह राठौर किस तरीके से यूपी में काबा, एक गोरखपुर के सांसद जी हैं, बिहार राज्य से ही आते हैं, उन्हीं के कुछ गाने थे, उसका जवाब देते हुए यूपी में काबा, बिहार में काबा को जोड़ देते हुए उन्होंने सारी चीज़ें बताई। और धर्म पर चर्चा करते हुए रामलला को मैं आपको बता दूं कि मैं बिना लाग लपेट ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी धर्म से मेरा कोई परहेज नहीं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व सोच है उस पर भी हमारा कोई जो है इफ़ और बट नहीं लगाया जाता। मुझसे नहीं लगता है। उसी पर मैं ये जवाब दे रहा हूँ। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने। यूपी में काबा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से इलाहाबाद की तंग गलियों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादातर वो गोरखपुर में ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूं कि वो प्रयागराज को ध्यान नहीं दे रहे या किसी भी जिलों से भेदभाव है उनका। मैं जो उदाहरण, हमारा जो आंख है, हमारी जो सोच है जहां तक जाती है, रोजगार पर उनकी जो धीमी रवैया है, सिर्फ एक विशेष एकमात्र आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भ्रष्ट आयोग था। पूरे के पूरे जो है जो तंत्रिका तंत्र थी उसकी, जो है पुरानी सरकार की, वो अभी भी उस पर लिपटी हुई है। तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे आयोग एकदम रॉकेट की गति से, मिसाइल की गति से चले। चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग रहा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो, तो मैं बेरोजगारों के उस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के तहत दरोगा भर्ती के लिए मैं प्रबल सबसे ज्यादा संघर्ष किया, और उनके बच्चे आज भी निराशाजन्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि वर्तमान सरकार से हमारी शिकायत भी है। लेकिन यूपी में काबा, बहन मैं आपको बता दूं, आप जिस शर्मिंदगी के हद को पार करते हुए ये वीडियो बनाया है, ये मेरा रोष है। आप अपने राज्य विशेष में आप वहीं पर रहिए, क्योंकि बिहार की तुलना, बिहार का भ्रष्टाचार, बिहार का जो सीन है वो किसी से छिपा नहीं है। आप वहां पर कहिए यूपी में काबा, बिहार में काबा, तो अच्छा लगता है। आपने एक अच्छा काम दिया, आपने अच्छा मुकाम दिया, आपने राजनीति को एक अच्छा मोड़ दिया। लेकिन यूपी में काबा की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि यूपी की प्रत्येक जनता जनार्दन आपके प्रति कितना रोष और क्षोभ भरा पड़ा है आपके उस गाने से। आपको इस गाने से, ये आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं पर खत्म हो जाती है जब आप जो है दूसरों की स्वतंत्रता को, दूसरे की निजता का आप हनन करने लगे। आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है ही है, लेकिन आपको इतना बोलने की स्वतंत्रता थोड़ी है कि आप किसी को के मन में क्षोभ पैदा करेंगे। ये गलत है। और मैं आपको बता दूं, जो हाथरस की आप बातचीत कर रही हैं, वो हाथरस निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन पूर्व की सरकारें, जो कि मैं पूरा खराब भी नहीं कह सकता हूं, पूर्व की सरकारों में उस पर लगाम लगाने की बात जाने दीजिए। नित्य नए हाथरस हुआ करते थे, नित्य नए हाथरस हुआ करते थे। तो पुरानी सरकारों से इस सरकार की तुलना मैं कतई नहीं कर सकता हूं। मैं भी आपके ही तरीके से क्षेत्र विशेष पर गाने बना करके लिख सकता हूं और जवाब दे सकता हूं। यूपी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इन 5 सालों में बदला ना हो। मैं प्रयागराज में रहता हूं, प्रयागराज संगम की नगरी है।
वशिष्ठ भगवान यहाँ पर आकर रुके थे, भगवान राम यहाँ पर आकर के रुके थे। आप जिस भगवान राम लला के मंदिर का उद्धरण करते हुए उस पर हिंदू और धर्म से जोड़ने का, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से जोड़ने का आपने जो हिमाकत किया है, रामलला के उस मंदिर को, रामलला ये किसी की सोच नहीं थी, ये किसी ने ये मंदिर नहीं बनवाया है। ये मंदिर आदरणीय जो सबके दिलों में विराजमान है, जो सांसों में विराजमान है, जो कण कण में विद्यमान है, उनके ऊपर वही लोग आरोप लगाते थे बहना कि वो लोग जो है आपके रामलला में इतना दम ही है तो वो काहे के लिए तंबू में रहते हैं, इसीलिए भव्य मंदिर बनवा रहे हैं वो अपना। कोई भाजपा सरकार नहीं बनवा रही है, कोई भाजपा सरकार नहीं बनवा रही है। आदरणीय मोदी जी में, आदरणीय योगी जी में, सुश्री जो इनकी महिला नेताएं हैं, चाहे वो दिवंगत नेता सुश्री सुषमा स्वराज जी हों या कोई भी हो, जो उनका प्रयास था रामलला के मंदिर बनने में, वो एक छोटी सी बातें थी, बहुत छोटी बातें थी। मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी बातें थी, रामलला ही सबको वो उस रास्ते में लगाते हैं। ऐसा नहीं है ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ये मैं मानता हूं, लेकिन हाँ कण कण में राम है, मैं इसको कभी नहीं भुला सकता हूं। ये लोगों के गाल पर तमाचा है जो ये कहा करते थे कि आपके राम में दम हो तो अपना घर बनवा ले। भव्य मंदिर, भव्य आलीशान भवन बनवा रहे हैं अपना वो। अब इतना आरोप लगाए हो आप लोग तो घर ना बनवाएं, वो उनका तो घर कण कण है, वो बनवा रहे हैं तो आप उस पर जो है टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग आपको सुना करते थे और वास्तव में अच्छा लगा कि बिहार की राजनीति में आपने अच्छा खासा रंग जमा दिया था। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्दी राजनीति नहीं करेंगे, ये अटल जी की पार्टी है, अटल जी की पार्टी में एक वोट से जब वो हारे थे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे तो अपनी वो आंख मूंद करके ये कहे थे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता के मद आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, ये देश नहीं झुकना चाहिए। आज वही एक पार्टी पूरे एक भूभाग पर विद्यमान है, फिर भी उन्होंने ये कहा था कि मुझको जीत मिली है, हार में तो आत्ममंथन होना चाहिए। यहां कोई आत्ममंथन नहीं कर रहा है। विपक्ष कोरोना के आईसीयू वार्ड में, आइसोलेशन में लगातार बना रहा। विपक्ष है ही कहां बहना। आपको काबा की राजनीति से बाहर आकर के, काबा की शब्द जाल से जिसने आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाया, उससे अब आप बाहर निकलिए। काबा के बजाय आप ये देखिए का नहीं बा, यूपी में का नहीं बा, आप आके देखिए। तो आप तो बनारस में ही पढ़ती हैं, लोग बताते हैं, आप पढ़ाई लिखाई बनारस में ही कर रही हैं। आप वो तंग गलियां, वो भी अच्छा लगता था मुझको, तो वो भी अच्छा लगता था। वो तंग गलियां जहां पर ढोलक झांझ मजीरे बजा करते थे, वो लग नहीं रहा है आपको। अब इतने पर भी नहीं लग रहा है तो मेरे ख्याल से कुंभकर्ण की नींद आप सो रही हैं। तो इसलिए ये जवाब है एक राजनीतिक बयान आपके देने के नाते, एक शिक्षण चैनल से ये ऐसा जो है बयान है, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्यों पर जो है बातचीत होती थी। मुझे आदरणीय अखिलेश जी से कोई परहेज नहीं है, मैं आपको बता दूं। आदरणीय अखिलेश जी से मुझे कोई परहेज नहीं है। उन्होंने विगत सरकार में जो 2.5 साल में काम किया, और 2.5 साल वो कुंभकर्ण की नींद सोए थे, 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया पूरे देश की सरकारें उनसे नकल कर सकते हैं। काम करने, जिसने काम किया उसका बखान करना चाहिए। लेकिन बात जब आ जाती है भाजपा की, और भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की, और भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे के साथ साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो वो लोग कहते हैं, उस विश्वास को भी जीतने की बातें वो लोग करते हैं। ये राजनीतिक बातें हैं, ये राजनीतिक चैनल है, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ
कि जब बात क्षेत्रवाद की आ जाए तो व्यक्तिगत हो जाता है, और व्यक्तिगत हो जाने के नाते एक शिक्षक भी ऐसी बातों को रख सकता है, मूक दर्शक बनकर के नहीं सुन सकता है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, ये इस प्रकार की वीडियो से परहेज करना चाहिए, वास्तविक सर्वेक्षण करना चाहिए, आकर के देखना चाहिए, जनमानस से पूछना चाहिए किस प्रकार से सौभाग्य योजना से लोग खुद को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं, उज्ज्वला से कैसे लोगों के घरों में रसोई गैस से रोटियां पक रही हैं। मैं वो भी दिन देखा हूं, एक ही पतीली में दाल भी बना करता था, एक ही पतीली में चावल भी बना करता था, एक ही पतीली में को पलट करके उसी पर रोटी भी सेक लिया जाता था, उसी में आटा भी सान के उसी पत्तल पर जो है रख करके, मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ, पत्तल पर रख करके फिर उसके बाद उसी पतीली को पलट करके रोटी भी सेक लिया करते थे। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ, आज वो गैस पर रोटी बना रहे हैं, गैस पर रोटी बना रहे हैं। वो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना से हर घर रोशनी पहुँच रही है, हर घर बिजली पहुँच रहा है, हर घर पहुँच रहा है। इसमें कोई, आज चुनाव आया है, हर घर में राशन 2 बार पहुँच रहा है। ये पंगु करने की बातें नहीं है, अभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है। ये पंगु नहीं किया जा रहा है, लोगों को समृद्ध किया जा रहा है। अपने खान पान 2 जून की रोटी के विषय से हट करके आगे बढ़ने के लिए सरकार धक्का दे रही है, पुश कर रही है। आप इस बात से कभी इल्तिजा नहीं कर सकते, कभी आप जो है आपको इल्तिजा करना चाहिए, कभी आप इससे मुकर नहीं सकते। इसलिए ऐसा ना हो कि कोई गाना लिख करके आरोप प्रत्यारोप का मुझे करना पड़े। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। मुझे भी लिखना आता है, मुझे भी गाना आता है, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें गलत हैं और सभी को इसका विरोध करना चाहिए। यूपी में प्रचंड विरोध है बहना, मैं आपको बता दूं, यूपी में प्रचंड विरोध है आपके इस गाने का। आप अगर क्षेत्र में घूमें तो आपको 70 साल की बुजुर्ग दादी माँ आपको जवाब देने के लिए खड़ी हो जाएंगी और भयंकर तरीके से आपको जवाब दे देंगे कि यूपी में का बा, यूपी में बहुत कुछ बा, यूपी में सब कुछ बा। बहुत बहुत धन्यवाद।